सोचिए एक ही दिन में एक रॉकेट नाकाम हो जाता है, दूसरी तरफ एक ग्लोबल अवार्ड की धूम होती है और साथ ही ये रिपोर्ट आती है कि भारतीय शहरों में महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल है। इन सब में क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि ये सब कुछ सिर्फ एक ही दिन में हुआ, जो हमें दिखाता है कि हमारी दुनिया असल में कितनी विरोधाभासों से भरी है। तो चलिए, आज इसी दिन की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। 13 जनवरी 2026, एक ऐसा दिन जिसने हमें बड़ी बड़ी कामयाबियां भी दिखाई और कुछ गहरे झटके भी दिए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले दुनिया में क्या चल रहा है उस पर नजर डालेंगे। फिर भारत की टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जिसमें कुछ झटके भी लगे और कुछ लंबी छलांगे भी। देश के अंदर की कुछ जरूरी रिपोर्ट्स को समझेंगे और आखिर में बात होगी उन लोगों की जो आज खबरों में छाए रहे। और हाँ, सब कुछ जोड़कर देखेंगे कि इस पूरे दिन का मतलब क्या है। तो शुरुआत करते हैं दुनिया के मंच से। देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ पक रहा था। कहीं नए रिश्ते बन रहे थे तो कहीं पुराने तनाव और बढ़ रहे थे। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। एक ऐसा ग्रुप जिसके बारे में शायद सबने ना सुना हो, वीमर ट्रायंगल। ये फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड का एक ग्रुप है जो आपस में सहयोग के लिए बना था। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। सोचिए, पहली बार भारत इस मीटिंग में शामिल हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद वहां मौजूद थे। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अब यूरोप के बड़े देशों फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड के साथ मिलकर सुरक्षा और दूसरी जरूरी बातों पर और करीब से काम करना चाहता है। उधर यूरोप में ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ अमेरिका भी दो अलग अलग जगहों पर पूरी तरह से एक्टिव था। एक तरफ सीरिया में आईसिस के खिलाफ ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक चल रहा था, तो दूसरी तरफ वेनेजुएला पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लागू किया गया था। और ये जो वेनेजुएला पर दबाव बनाने की बात है ना, वो सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं थी। इसी के चलते अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया और वेनेजुएला के तेल व्यापार से जुड़े एक रूसी तेल टैंकर को जब्त कर लिया। ये दिखाता है कि तनाव कितना बढ़ चुका था। चलिए, अब दुनिया से नजर हटाकर अपने देश भारत पर लाते हैं। और यहाँ टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर तो आज का दिन मतलब कमाल का था। एक तरफ निराशा तो दूसरी तरफ जबरदस्त कामयाबी। तो पहले बुरी खबर की बात करते हैं। इसरो, जिस पर हम सबको गर्व है, उसके लिए आज का दिन थोड़ा मुश्किल रहा। साल 2026 का जो पहला मिशन था, PSLV C62, वो दुर्भाग्य से अपने रास्ते से भटक गया और फेल हो गया। और ये कोई छोटा मोटा सैटेलाइट नहीं था, इसका नाम था अन्वेषा, जिसे DRDO ने बनाया था। ये एक तरह का जासूसी सैटेलाइट था जो 600 किलोमीटर ऊपर से जमीन पर छिपे हुए खतरों पर भी नजर रखने वाला था। तो इसका खोना वाकई एक बड़ा नुकसान है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये विरोधाभासों का दिन था। जहां एक तरफ आसमान में एक मिशन नाकाम हुआ, वहीं जमीन पर भारत ने एक जबरदस्त छलांग लगाई कॉम्प्यूटेशनल पावर में। IIT मद्रास में परम शक्ति नाम का एक सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया। अब ये 3.1 पेटाफ्लॉप्स कितना होता है? आसान भाषा में कहें तो ये एक सेकंड में लाखों खरब कैलकुलेशंस कर सकता है। ये देश में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात है। अच्छा, टेक्नोलॉजी से हटकर अब थोड़ा देश के अंदर की सामाजिक रिपोर्ट्स पर भी एक नज़र डालते हैं कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है। तो एक रिपोर्ट आई है अवतार ग्रुप की तरफ से, महिलाओं के लिए टॉप शहर। इसमें 125 शहरों को परखा गया और इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आया बेंगलुरु का, उसके बाद चेन्नई और पुणे का नंबर रहा। लेकिन इसी रिपोर्ट में एक और जरूरी बात सामने आई और वो है सुरक्षा को लेकर। एक तरफ जहां मुंबई और कोहिमा को सबसे सेफ बताया गया, वहीं दिल्ली और पटना इस मामले में सबसे पीछे रहे। ये दिखाता है कि हमारे शहरों के बीच कितना बड़ा फर्क है। और इन सब के बीच एक अच्छी और थोड़ी अलग खबर आई अरुणाचल प्रदेश से। वहां का केई पानी और जिला देश का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। ये एक बहुत ही अनोखी पहल है जहां पर्यावरण, रोजी रोटी और सेहत तीनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। चलिए, अब आखिर में उन शहरों की बात करते हैं जिन्होंने आज अपने काम से सुर्खियां बटोरी। तो 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हुए। इसमें हैमनेट को बेस्ट ड्रामा फिल्म का अवार्ड मिला और इसी फिल्म के लिए जेसी बकले को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। वहीं बेस्ट एक्टर रहे वैगनर मोरा और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला पॉल थॉमस एंडरसन को। और सिर्फ सिनेमा ही नहीं,
कई और फील्ड्स में भी भारतीयों ने कमाल किया। विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी, जो कि एक ऐतिहासिक बात है। गणितज्ञ नलिनी जोशी को ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मान मिला और गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास टेम्पो को इटली का एक बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया। तो इतनी सारी खबरें, इतनी सारी बातें, इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? इस दिन को हम कैसे देखें? असल में आज का दिन ये हमारी आज की जिंदगी की एक तस्वीर जैसा था, जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, दुनिया भर में राजनीतिक दांव-पेंच हैं, तो वहीं समाज भी आगे बढ़ रहा है और लोग अपनी मेहनत से कमाल कर रहे हैं। ये दिखाता है कि तरक्की कोई सीधी सड़क नहीं है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो आज के ये सारी कहानियां, आसमान में घूमते सैटेलाइट से लेकर शहरों की सेफ्टी रिपोर्ट तक, ये सब मिलकर हमारा आने वाला कल बना रही हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी कहानी ऐसी होगी जिसकी गूंज हमें सालों बाद भी सुनाई देगी। को कैसी लगी हमारी वीडियो, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।